वॉइस आजकल आवर मीडियम योर मैसेज की ओर से मैं हूं कुमुद मिरानी। नमस्कार। तो सोचा आइए किसी अलग विषय पर बातचीत करते हैं। तो मन में ये ख्याल आया कि तीज त्योहार और हमारे रिवाज, इस विषय पर क्यों न चर्चा की जाए। तो आज बात करते हैं हम नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि वैसे तो साल में 4 बार मनाई जाती है, लेकिन ख़ास तौर से 2 बार इसे मनाया जाता है। एक है चैत्र नवरात्रि और एक शरद नवरात्रि, जो सितंबर के अंत में या अक्टूबर में आ जाती है। वैसे ये त्यौहार तो हज़ारों साल पुराना है, लेकिन समय समय के साथ, युग युग के साथ इसमें फ़र्क आता जाता है, काफ़ी अंतर आता है। नृत्य, संगीत, मिठाइयाँ, नए कपड़े तो होते ही हैं, चलो ये भी मौज का एक अंश है। लेकिन मुख्य जो बात है नवरात्रि की, वो है पवित्रता, प्योरिटी और आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। ये बातें बहुत ही मुख्य हैं और हमें आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है, जो अंश है, उसे नहीं भुलाना चाहिए। तो आज बात करें चैत्र नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक। 9 दिनों तक ये नवरात्रि चलती है और 9वें दिन पर होती है राम नवमी। तो इनकी विशेषता क्या है? 9 दिन हम क्यों नवरात्रि मनाते हैं? एक तो इन दिनों के दौरान हम माता दुर्गा की पूजा करते हैं। दुर्गा की जो 9 रूप है, उसके विभिन्न रूप की हम पूजा करते हैं, अलग अलग तरह के प्रसाद बनाते हैं और माना जाता है कि दुर्गा माँ की जो पूजा करता है, उनके घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। पूजा वैसे आप साल भर कर सकते हैं, सिर्फ 9 दिनों के लिए नहीं, लेकिन ख़ास तौर से नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान दुर्गा माँ की पूजा करने से बहुत ही फल प्राप्ति होती है। तो इस बात की बड़ी अहमियत है कि 9 दिनों तक ये त्यौहार क्यों चलता है। इसके पीछे बहुत ही विज्ञान है, एक गूढ़ साइंस है, रहस्य है। माना जाता है और ये हकीकत भी है कि हर प्राणी में 5 महाभूत होते हैं। यू मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, फायर, अर्थ, वाटर, आकाश, पृथ्वी। ये हो 5 महाभूत, हर जीवित चीज़ में ये होते हैं। इसके अलावा आता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो 5 जो है फायर, अर्थ, वाटर, ईथर, ये सब, और बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन, इनको मिलाकर होते हैं 9। संख्या होती है 9। तो इन सभी चीज़ों पर शक्ति प्राप्ति होती है। यू रिमूव नेगेटिविटीज़ और सशक्त होता है इंसान। और भी कई कारण हैं कि 9 दिन तक ये पूजा क्यों की जाती है। दूसरा कारण ये है कि 9 दिनों तक पूजा क्यों की जाती है। आपको पता है कि शरीर में 9 हमारे द्वार हैं। इस शरीर को 9 दरवाज़ों का पिंजरा माना जाता है। By that I mean the 9 orifices of the body. नाथुने, मुँह, कान, आँख और 2 दूसरे जो छिद्र है। तो इन पर हम शक्ति प्राप्ति करते हैं, इससे महाशक्ति होती है। We want to control this. पूजा करते हैं इनकी ताकि मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर हम स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें। इसलिए 9 दिनों तक माँ दुर्गा की, जो कि शक्तिशालिनी है, उनकी पूजा की जाती है। अच्छा जी, सिर्फ ये नहीं, 9 और भी दिनों की पूजा करने का एक कारण है। आप जानते हैं क्या? वो है नवग्रह। The 9 planets, they affect our life, they affect this earth, they affect every action. अगर आप मानते हैं, नहीं मानते तो कोई बात नहीं, पूजा करने में कोई बात नहीं। तो 9 ग्रहों की भी पूजा की जाती है इन 9 दिनों के दौरान। अर्थ,
प्लूटो, वीनस, जुपिटर वगैरह जो भी हैं, इनकी प्रार्थना करने से द नेगेटिविटी दैट वी माइट हैव रिसीव्ड with the adverse effect of these planets, उसको हम नकार देते हैं, उसको हम दूर कर देते हैं। तो तन मन एक बार फिर सशक्त होता है और जो हमारी लक है, जो नसीब है, वो भी चमक उठता है, ऐसी मान्यता है। तो पूजा कैसे करते हैं? पहले दिन पर अक्सर लोग घट स्थापना करते हैं। आप कहेंगे घट स्थापना क्या? तो घट स्थापना में कलश जो हमारा पूजा का होता है उसको स्थापित करते हैं। पहले तो स्वस्तिक बनाते हैं लाल कुमकुम के साथ, उस पर घट कलश रखते हैं। कलश में हम मानसिक तौर पर ऑन योर मेंटल इमोशनल लेवल क्या भरते हैं? पानी डालते हैं, और दरअसल तो गंगा जल डालते थे, ना भी मिले तो जल है, स्वच्छ पानी लेकर उसको भरे, लेकिन मन में भावना राष्ट्रीयता की, विश्व की, इस दुनिया की विशालता की भावना होनी चाहिए। देवी देवताओं का भाव तो होना ही चाहिए। उस कलश में आप क्या भर रहे हैं? जल तो भरा, लेकिन जो 7 महाद्वीप हैं, द 7 कॉन्टिनेंट्स, जो 7 सागर हैं, देवी देवता हैं, जो अच्छे भाव हैं, विश्व के की विशालता का भाव है, वो सब भर के और हाथ जोड़ के आप पूजा करिए। उस ज़माने में भी वी थॉट ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो पूजा करेंगे तो बहुत सुख समृद्धि ज़रूर आपको प्राप्त होगी। तो अंत में यही कहूँगी कि नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ आराधना करने से बहुत लाभ होते हैं, वो मैं सुना ही चुकी हूँ आपको। सच्चे दिल से पूजा करना, प्रार्थना करना, इसी को कहते हैं आराधना। एक बार मैं फिर दोहराऊंगी, क्या कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, और मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बताती हूँ कि इन दिनों के दौरान, इन रात्रियों के दौरान पूजा करने से दरिद्रता यानी गरीबी, अस्वस्थता, दैट्स पुअर हेल्थ, अज्ञान यानी लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस, अधीनता यानी डिपेंडेंसी या अश्रद्धा, डिसबिलीफ, अपवित्रता which is impurity, adhairya, impatience, अनिश्चितता means uncertainty, असहिष्णुता when you're intolerant, आलस्य, lassitude, laziness, ये सब दूर होते हैं। तो इन बातों को मानकर चलें अगर आप, तो बहुत ही अच्छा होगा, और ना भी माने तो कोई बात नहीं। ये सब सवाल हैं आस्था के, योर बिलीफ के, एंड वी आर नॉट फोर्सिंग एनीवन टू बिलीव इन एनीथिंग, व्हाट एवर योर रिलीजन। जिस धर्म में भी आप विश्वास रखते हो या धर्म में विश्वास ना भी रखते हो, तो दृढ़ मन के साथ, एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप कुछ करेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा। और ये ना कहिएगा कि हमने कहा 9 दिन पूजा करेंगे तो धन दौलत अन्न धान सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। मेहनत तो करते रहना, मेहनत करनी ही चाहिए। कहा जाता है व्हेन योर बोट इज़ रॉकिंग, कीप प्रेइंग बट कीप रोइंग। गुड लक। नवरात्रि आप सबके लिए शुभ हो, सभी सुखद रहें, खुश रहें। नमस्कार। VT Times. Be with the times.